तो हेलो किसान साथियों, आज का ये वीडियो है 17वें दिन कंप्लीट होने के बाद। तो आज 17वें दिन कुछ खास नहीं है, मतलब कि जो डेली का रूटीन था वही आज भी चला है, लेकिन आज ये वीडियो खास होने वाला है। और क्यों खास होने वाला है मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भी मतलब कि आज के डेट में जो बच्चे जो 51 रुपया, 55 रुपया, 54 रुपया हो चुका है, उसका क्या कारण है और क्यों इतना महंगा बच्चा हो रहा है। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो आज के डेट में हमारे साथ क्या कर रही है। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैसे, जो छोटे फार्मर हैं, जो हमारा फार्मिंग है, हम इसमें कैसे बचे रह सकते हैं। आज यही सब कवरेज करने वाला हूँ, तो बस बने रहिएगा मेरे इस वीडियो पे। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं अब हम स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, आज का जो समय है मतलब कि गर्मी अपने पीक पर है, और गर्मी के दिनों में जो बच्चा है इतना महंगा हो चुका है, जो 51 रुपया बच्चा हो चुका है। और आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी फार्मर हैं गर्मी के दिनों में कितना बर्ड पालने में कठिनाई होता है। क्योंकि देखिए गर्मी के दिनों में होता क्या है कि जब बर्ड बड़ा हो जाता है और गर्मी बर्ड को लगता है तो उस समय हीट स्ट्रोक होने लगता है, जिससे कि क्या होता है कि एक तो बच्चा महंगा है और प्लस में वो फीड खा करके बड़ा हो करके बच्चा मर जाता है, उसमें हमारा बहुत नुकसान होता है। तो आज हम बात करेंगे इस विषय पर कि आखिर क्यों इतना जो महंगा चूजा हो चुका है, 51 रुपया, 52 रुपया, 50 रुपया, 55 रुपया, और इतना जो महंगा चूजा है इसमें कौन कमा रहा है। क्या जो ब्रीडर अंडा देते हैं वो कमा रहे हैं या हैचरी वाले कमा रहे हैं। ये मतलब कि दो जगहों से चलकर जो होता है, तीसरे जगह फार्मर के पास आता है बच्चा। पहला जो अंडा होता है वो अंडा ब्रीडर से लेकर के हैचरी में जाता है। किसी किसी का तो अपना ब्रीडर से लेकर के हैचरी भी है, और किसी का जो है कि वो अंडा खरीद करके हैचरी में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ये दोनों बात को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर जो अंडा है वो अंडा कितने रुपये का पड़ता है। जो आज के डेट में जो आप कहीं कहीं देखेंगे कि जो अंडे का रेट है वो 40 रुपया हो चुका है। क्या एक्चुअल में वो 40 रुपया रेट होता है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है। जो बॉयलर अंडा होता है जिससे कि बॉयलर बच्चे निकलते हैं, और जो भी लोग ब्रीडर पाले हैं तो उनका ये कहना है कि जो हमारा खर्च आता है अंडा निकालने में वो 20 से 22 रुपया खर्च आता है एक अंडे पर। सवाल ये है कि जो वो फीड खिलाते हैं वो भी यही फीड खिलाते हैं, लेकिन उनका मेरे हिसाब से आता होगा, क्योंकि उसमें होता क्या है कि उनमें बायोसिक्योरिटी का जो इंतज़ाम होता है वो बहुत ही कड़ा होता है। हम तो जो बर्ड पालते हैं उसमें ये होता है कि एक बार हम स्प्रे कर दिया उसके बाद बर्ड को लेकर चले आते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें बर्ड है और डेली का डेली अलग अलग दवाओं का स्प्रे होता है, जिससे कि जो बर्ड पे कोई वायरल अटैक ना हो या कोई मतलब कि सर्दी का लक्षण ना हो। इस तरह का डेली रूटीन करके वो स्प्रे करते हैं। 4-5 ऐसे स्प्रे रखते हैं जिससे कि उनका खर्च आता है एक्चुअल मान के चलिए कि 20 से 22 रुपया उनका अगर आता होगा। तो अब बात है कि जब 20 से 22 रुपया उनका एक्चुअल खर्च आता है एक अंडे पर, तो क्या वह 40 रुपये का अंडा बेच रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये जो हैचरिया है वो एक रेट निकालती है हम फार्मरों को भ्रमित करने के लिए कि इतना महंगा अंडा हो चुका है तो हम बच्चा सस्ता कहाँ से दें। हमारा जो बच्चे का रेट निकलता है वो सप्ताह में 2 दिन निकलता है, सोमवार और बृहस्पतिवार। लेकिन जो अंडे का रेट है वो जो भी ब्रीडिंग हाउस है वहाँ से, जो भी हैचरी है वहाँ एक बार अंडे का रेट तय कर लेती है साल में, और वो तय करने के बाद बोलती है कि हमें महीने का इतना अंडा चाहिए और हम इतना रुपया आपको देंगे। मतलब 26 रुपये या 27 रुपया, इससे ज़्यादा तय नहीं होता होगा। 26 से 27 रुपया तय होने के बाद जो हैचरी का खर्चा आता है उस पर मान के चलिए वो 27 रुपया का अंडा अगर लिया ब्रीडिंग से, तो उसका हैचरी वाले का खूब खर्चा होगा, तब 5 से 7 रुपया मान के चलिए प्रति अंडा खर्चा उनका आता है। और मान के चलिए 1000 अंडे लगाते हैं तो 1000 अंडा से चूजा 1000 नहीं आएगा, उसमें मान के चलिए कि 90 से 95% चूजा आता है। तो एक्चुअल में अगर मान लिया जाए तो जो भी चूजे का खर्चा है वो 35 रुपये मान के चलिए
33 से 35 के बीच में खर्चा आता है। और आज के डेट में जो हमें चूजा मिल रहा है वो 51 रुपये का चूजा मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो कमाई करने वाला है वो हैचरी वाले हैं। हैचरी वाले हम जो छोटे फार्मर हैं उनको रहने नहीं देंगे। एक तो पहले से जो बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन कंपनियां हैं वो तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो तो मान के चलिए वो क्या किए हैं कि फ्री का जो लेबर होता है वो लेबर बना के छोड़ चुके हैं अपने फार्म पे। और जो भी छोटा मोटा फार्मर बचा हुआ है, अपना फार्मिंग जो कर रहा है फार्मर, उनको ख़त्म करने के लिए ये हैचरी वाले आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी आज के डेट में, मतलब पिछले मैं 2 महीना से देख रहा हूँ कि जो बच्चा का रेट है वो 45 से नीचे नहीं आया। 45 से 46 हुआ, 50 हुआ, 51 हो गया। 2 महीने से यही रेट चल रहा है। और जो हमारा रेडी बर्ड है उसका अगर रेट का हम बात करें तो वो जो रेट है कभी 80 बिकता है, कभी 85 बिकता है, कभी 88 बिकता है, कभी 90 बिकता है। यही रेट चल रहा है अभी रेडी बर्ड है उनका। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेडी बर्ड है वो रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है डेली का डेली। कभी 5 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया। मान के चलिए सप्ताह में कभी हो रहा है कि 10 रुपया डाउन गया तो 10 रुपया ऊपर गया, कभी 15 रुपया ऊपर गया एक सप्ताह में। और जो हमारा चिक का रेट है, वो जो बच्चे का रेट है, हाई पोजीशन पे जा कर के अटक गया है। मतलब कि वो और रेस में आगे बढ़ रहा है, ना कि वो नीचे आ रहा है। और जो हमारा मुर्गा है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। 1 सीढ़ी ऊपर जा रहा है तो 2 सीढ़ी नीचे चला आ रहा है, फिर 1 सीढ़ी ऊपर जा रहा है, फिर 2 सीढ़ी नीचे चला आ रहा है। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग से काम नहीं कीजिएगा तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको अपना जो फार्मिंग है वो कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो महीने में 10 दिन रेट अच्छा रख रही हैं जिसमें उसे प्रॉफिट हो। और उसके बाद 10 दिन जो रेट रह रहा है वो मैक्सिमम मान के चलिए कि बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट के नाम पर है। और 10 दिन क्या कर रही है कि वो प्रॉफिट से डाउन कर दे रही है। मानिए कि अगर आपका लागत 100 रुपया आ रहा है, 90 रुपया आ रहा है, तो मुर्गा जो है 88 का बेच दे रही है, 85 का बेच दे रही है, 80 का बेच दे रही है। अगर आपको मान के चलिए महीने में 1 दिन बर्ड निकाल रहे हैं, और जब बर्ड निकाल रहे हैं आपका तो कॉस्टिंग 90 रुपया है। जो 1 केजी बर्ड को तैयार करने में आपका जो खर्च आया वो 90 रुपये आया। और जब वो बर्ड रेडी हुआ तो वो क्या पता चला कि 80 रुपये बिकने के लिए तैयार है। मार्केट है ही नहीं, मार्केट में 80 रुपये ही बर्ड सेल हो रहे हैं। तो आप बताइए, अगर जिस दिन आपका बर्ड तैयार है, अगर उस दिन 80 रुपया रेट मिले आपको तो बर्ड के पीछे तो 10 रुपये आपका चला गया। तो देखिए, आज के रेट में आपको ऐसे करना नहीं है। और मैं आपको ये भी राय नहीं दूंगा कि आप एक बार में अगर 5,000-7,000 फार्मिंग कर रहे हैं तो आप इतना मत कीजिए। और पहले मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ छोटे फार्मर का बात किया जा रहा है। जो 1,50,000, 2 लाख, 2.5 लाख जो बच्चा पालते हैं वो फार्मर है ही नहीं। वो बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, इस वजह से वो 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख बच्चा पाल रहे हैं। उनको हम छोटी इंटीग्रेशन कंपनी कह सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ जो वो फार्मर हैं जो 10,000 से नीचे फार्मिंग करते हैं। मैं उन फार्मर का यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आपको ज़िंदा रहना है इस फार्मिंग में तो आपको यही करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर 3,000-4,000 बच्चा पालते हैं तो आपको बच्चा कैसे पालना है, एक बार में बच्चा जो लाइए वो 3,000 बच्चा मत लाइए। आपको करना क्या है कि आप महीने का पहले तारीख है तो उस दिन आप 1,000 बच्चा मंगाइए। 1,000 बच्चा मंगाने के बाद फिर से 10 दिन बाद आप 1,000 बच्चा मंगाइए, और फिर से 10 दिन बाद आप 1,000 बच्चा मंगाइए। कहने का मतलब कि 1 तारीख को आपने 1,000 बच्चा मंगाया, फिर 10 तारीख को आपने 1,000 बच्चा मंगाया, फिर 20 तारीख को आपने 1,000 बच्चा मंगाया। आपके पास महीने का जो बच्चा निकालने का रेडी बर्ड जो तैयार करने का कैपेसिटी है वो 3 दिन मिला, मतलब कि 10-10 दिन पे। तो इसमें होगा क्या कि अगर महीने में जो रेट ऊपर नीचे जा रहा है, हो सकता है 1 लॉट में आपका रेट ना मिल पाए अच्छा, लेकिन 2 लॉट में आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा। या मान के चलिए 1 लॉट में ख़राब गया और 1 लॉट में ना के बराबर प्रॉफिट हुआ। मान के चलिए किलो पे आपको 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपये, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन एक ना एक ऐसा
आपको प्रॉफिट दे जाएगा कि ये जो दोनों लॉट जो आपको एक नुकसान में दिया है और एक ना के बराबर में दिया है, वो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आप देख सकते हैं कि जो रेट है वो एक्चुअल ऐसा ही कर रहे हैं, कंपनी वाले जो रेट निकाल रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं। और आपको बच्चा बेचना कैसे है, आपको ये भी देखिए, बच्चा जो आप रेडी कर रहे हैं वो आपको किसी भी गाड़ी वाले को नहीं देना है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको नहीं देना है, क्योंकि जो आपका 10 रुपया 8 रुपया प्रॉफिट एक्स्ट्रा और मिल जाएगा वो तो वो लेकर चले जाएंगे हर केजी पर। तो आपको करना क्या है कि आपको अपना जो रेडी बर्ड है खुद से बेचना है। और आप कहाँ बेच सकते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि कोई भी आज के डेट में जो फार्मर है उसके कांटेक्ट में 2-4-10 जो कटिंग करते हैं वो नहीं होंगे, ज़रूर होंगे। आपको करना क्या है कि जो कटिंग करते हैं आपको उनसे संपर्क में रहना है। जब आपका बर्ड 1 किलो मतलब कि 1100 ग्राम के बर्ड हो जाएं तो आप उसी समय से बेचना स्टार्ट कर दीजिए। जो जब तक आपका बर्ड 1.5 किलो आएगा तब तक आपका वो 1000 हो या 700 हो या 800 वो बर्ड निकल जाएगा। मतलब कि 4 से 5 दिन में आपका बर्ड निकल जाएगा। 1000 बर्ड 4 से 5 दिन में आपका आराम से ही निकल जाएगा, अगर आपके पास 5 या 6 भी कटर रेगुलर के कस्टमर बन जाएंगे। तो देखिए, जो हमारा आज के डेट में फार्मिंग है, आप अगर दिमाग से नहीं कीजिएगा तो इस फार्मिंग में बचने वाले नहीं हैं। जो मार्केट है वो आपको सीधा इशारा कर रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और चलिए, यहाँ से निकलिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।